हाँ? फोटो खिंचवानी है। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छे लग रहे हो। एक मिनट। फोटो कल दूंगी। अच्छा ये बता, कल जिसने मुझे प्लेन से नीचे उतारा वो कौन है? भाभी, अच्छा शगुन है भैया, चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। अच्छा तो भाभी ने कह दिया तो अब तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। जाओ पैर धो करो, जाओ 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 जाओ, जाओ। चलो चलिए ठीक है। पंडित जी। हाँ अभी आया। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। किसके नाम पर पूजा करवानी है? उसका नाम है शिवा, अनुराधा नक्षत्र, कुंभ राशि। लेकिन वो कहाँ है? बस आ ही रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जरा रुकिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अयंगर बगीचे में आइए ना। शिवा आया भाभी। ओम कर्पूर गौरम पूजा करो। करुणावतारम संसार सारं। इतनी देर क्यों हो गई आने में? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। भवम भवानी सहितम नमामि। भैया मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसको अचानक कहाँ जाना पड़ रहा है? कोई जरूरी काम आ गया होगा, आप दर्शन कीजिए ना। अबे क्या हुआ? अरे मुझे काम है। रुकना यार। उसने यही तो कहा था आने के लिए, लेकिन नजर नहीं आया। रुक जाना यार। हाँ ठीक है, जा।
तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अरे वाह, अरे चरण राज कैसे हो? हाँ अच्छा हो साहब। हाँ ठीक है, मेरे लिए एक ब्लैक टी बनाओ। हमेशा तो ब्लैक कॉफी पीते हैं, आज ब्लैक टी क्यों साहब? तुम्हें ब्लैक कॉफी बनानी नहीं आती है? क्या यार, ये जब भी आता है ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है कह के धंधा खराब करता है। क्या बताऊं, इससे तो परेशान हो गया हूँ। ये लीजिए। क्या बात है, उम्मा नहीं दिखाई दे रही है? हाँ वो गांव चली गई है। ए चरण राज, तुम्हारी पत्नी उल्टी कर रही है, मुबारक हो भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी पत्नी उल्टी कर रही है और तुम कहते हो तुम्हारी गलती नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है सर। चाय पत्ती समझकर तंबाकू पाउडर पी ली है, सुबह से 5 बार उल्टी कर चुकी है। ये 6ठी बार है सर। अब तंबाकू पाउडर। हेलो, 100 नंबर। 100 नंबर पे क्यों फोन कर रहे हो? हाँ अरे भाई ये उल्टी कर रहे उल्टी हैं, तो किए हैं बेहोश हो और जाएंगे। बेहोश हो गए तो फिर मर गया था। अबे सीधे ऊपर भेज देगा क्या? चल निकल यहाँ से, निकल। ला पेपर दे। ये ले तेरा पेपर। रोज रोज आ जाते हैं मुफ्त का पेपर पढ़ने के लिए और ऊपर से पुलिस को फोन कर रहा था। हाँ? और ये बुड्ढा मेरी बीबी के पीछे पड़ा रहता है। अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो क्या करूंगा मैं? हे भगवान, संभाल लेना सब। नमस्ते भाई। नमस्ते। भाई आज तो बाजार में बहुत भीड़ हाँ है। वो तो है। लगता है आज बहुत कमाई होने वाली है। हाँ आज तो पार्टी देनी बनती है भाई। सच में ना भाई? एक बार बोल दिया ना। सॉरी, माफ कीजिए। हाँ क्या बात है, लड़की तो इंग्लिश में बोल रही हाँ है। भाई। कौन हो तुम? मेरे पिताजी विश्वनाथ। विश्वनाथ। कौन है वो? अरे वही है ना भाई, अपने अमेरिका वाले। ओ अमेरिका वाले विश्वनाथ जी क्या? हाँ चाय या कॉफी पियोगी कुछ? हाँ? जी नहीं, जरूरत नहीं है। अरे ये लड़की तो घबरा रही है। लड़की तो मस्त है ना? हाँ हैं? भाई। अबे मुझे पसंद है बोल रहा हूँ, चल। गौ माता, गौ माता, गौ माता, पराशक्ति गौ माता, हमारी गौ माता। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों भीड़ लगी है? भाई ये ज्यादा भाव बोल रहा है। अरे पिछली बार 70 में दिया था, अभी 90 मांग रहा हूँ, तो 90 क्या बहुत ज्यादा है क्या? अच्छा ये बात है, बकवास कर रहा है। चावल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तब तो तुझे कोई परेशानी नहीं होती। अरे ये सब ऊपर वाले का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम किस गांव से हो? बाजार में नए हो क्या? तुम मेरे सामने उंगली उठा के बात कर रहा है? तो क्या हुआ? आप क्या भगवान हो? मैं तो सरकारी रेट से ही पैसा लूंगा। चल हट, भाग यहाँ से, भाग, निकल। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। चल चल निकल, निकल तो और मारूंगा। देख लूंगा तुम। भाग यहाँ से। हाँ छोड़ूंगा नहीं। ए, ऐसे लोगों से बात करके टाइम वेस्ट कर रहा है? पूरे बाजार में मेरी बेइज्जती की, मेरी बेइज्जती करके इसने अच्छा नहीं किया। अब छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं, बच के नहीं जाएगा यहाँ से। और भाई क्या हाल है, सब ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक है भाई।
अरे तुम लोग सब यहाँ बैठे हो, वहाँ उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मुझे मारा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ना नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता ये, है ना? सुनिए, आपके गांव में कोई बड़ा आदमी है क्या? अरे क्यों भाई, बात क्या है? अरे भाई, उसने बैल मार्केट में मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा और मारकर वहाँ से भगा दिया। बस करो, क्या हुआ? किस गांव से हो तुम? मैं श्यामपुर से यहाँ पर आया हूँ। मैं मार्केट में अपना बैल बेचने आया था। पहले मैंने उन लोगों को जो रेट बोला वहाँ बोला, लेकिन बाद में बोलते इतने नहीं दूंगा, और फिर मुझसे बहस करके मुझे मारने लगे। मैंने कहा कि मैं सरकारी रेट से कम में नहीं दूंगा, तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। किसने मारा तुम्हें? अरे वहाँ बैल बाजार में एक लंबा सा आदमी है सफेद कपड़े में, उसी ने मारा मुझे। ओ ऐसा है क्या? अरे अब ऐसा वैसा क्या बोल रहे हो? देखो उसने मुझे मारा, अब तुम लोगों को न्याय करना होगा, मेरा साथ देना होगा। अब ये बताओ, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसमें तुम लोग मेरा साथ दोगे? बस करो, ये बहुत छोटी सी बात है। हम लोग गांव वाले आपस में बात करके फैसला कर लेंगे, तुम जाओ। आपके भरोसे में जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगले बैल बाजार तक इसका फैसला नहीं हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। अरे क्या बोल रहा है? चलिए भाई साहब, इसमें कोई दूसरा मॉडल है तो क्या? बहुत अच्छा भैया, है। अगर ये जरा तुम्हें दिखाइए। पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा। देखिए सर, ये जो टीवी है, देखो ये तो इसे स्मार्ट टीवी कहते इसकी हैं। क्वालिटी तो अच्छी लग रही बहुत है। क्लियर। हाँ, ये वाला जो है ना, इसका स्क्रीन भी अच्छा है, इसका कलर वगैरह, और ये HD चैनल। भी देख लेती वो हूँ। अपने घर के लिए ठीक भी है। इसमें कुछ गिफ्ट भी है क्या सर? इसकी क्लैरिटी अच्छी है ना? हाँ, नहीं नहीं सच में हाँ, अच्छा रहेगा। स्मार्ट हमारे टीवी लिए ठीक है। पिताजी जरा संभल के चलिए। आइए आइए। भैया, हाँ, ऊपर चलते हैं ना? लेकिन क्यों? वो लेटेस्ट मॉडल का सोफा ऊपर है, चल के देखते हैं ना उसे। सर ये देखिए सर, ये थिक वुड का है और वो रबर सीट का है। आपको कौन सा मॉडल चाहिए सर? क्या दिखाऊं सर? क्या चाहिए सर? लेटेस्ट सोफा सेट। ओके सर, आइए। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस सर 32,000 विद टैक्स सर। 5 ईयर गारंटी है और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप यहाँ सर्विस करा सकते हैं सर। ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा, ये वुड कौन सा है सर? ये रबर वुड है सर। ओह, सर अच्छा, इसकी कीमत प्राइस सिर्फ क्या है? 35,000 रुपए है सर। अच्छा अच्छा, 35,000। आपके पास ये एक ही मॉडल है क्या? नहीं सर, बहुत और भी? सारे हैं। अच्छा, हाय भैया भाभी। मम्मी पापा, कैसी लग रही हो? ब्यूटीफुल। तो मुझे यहाँ मिल जाओगी? मैंने सोचा ही नहीं था। क्वालिटी के बिल्कुल बेकार नहीं है सर। हाँ। एकदम बेस्ट क्वालिटी है। आज तुम Printed बहुत पैसे हो खूबसूरत जाएगा। लग रही हो। हम लोग सामान चलें क्या भी कहीं? पैक कर दो। मंदिर में? भाई छोड़ो अरे ना कैसे उसे। छोड़ सकते करना ही हैं? पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। आइए आइए, गाँव का नमस्ते मामला है। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। अरे कुर्सी लगाकर बैठिए ना, खड़े क्यों हैं आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ओ है। मदन, ठीक है। कुर्सियाँ लगाओ यहाँ। अरे कोई बात अरे नहीं, ठीक है हम सर, खुद ठीक ही है। लगा लेंगे। हम लगा लेंगे। सुजाता, हाँ जी, चलो भाई। सबके लिए जूस लाओ। अभी लाती हूँ। आपके बेटे की चेन्नई में नौकरी लगी थी, क्या हुआ उसका? हाँ, काम तो उसे मिल गया, अच्छा। लेकिन पैसे बहुत ज्यादा देने इनका पड़े। स्वभाव बहुत अच्छा है। बैठिए। हाँ, आप भी बैठिए ना। मैं लगाता हूँ। अरे मैं ले लूंगा, ला दो। अरे ला ये लीजिए। लीजिए। हाँ, ये लो भाई। उनको भी दो, उधर बैठिए। बैठिए। बैठो। आप सब लोग एक साथ आए हैं, कोई खास बात है क्या? अब वैसे हमारा गांव तो बहुत छोटा है, पर वो अरिंगम बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा है। क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ क्या? हाँ भाई, कल एक दूसरे गांव का आदमी बाजार से एक बैल खरीदने आया था, लेकिन वहाँ उसका अरिंगम से झगड़ा हो गया। अरिंगम ने उस पे हाथ भी उठा दिया भाई। अच्छा हुआ हम लोग वहाँ पास में आ गए। उसने कहा आप लोग समस्या का समाधान करेंगे या मैं गांव जाकर आप लोगों से बात करूं, क्योंकि ये सब आपके गांव में हुआ है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ये लो भैया। सबको दे दो, लाइए, लीजिए। इनको दो।
क्या हुआ भाई, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं बस सोच रहा हूँ वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। भाई मेरी बात मानिए, ये रोज रोज की झंझट को दूर करने के लिए आने वाले पंचायत चुनाव में आप ही खड़े हो जाइए। मैं चुनाव में खड़ा हूँ। साहब इस खेल को कैसे खेलना है, इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं क्या? मैं खेल के बारे में नहीं, अगले पंचायत चुनाव में वो मनिकम खड़ा हो रहा है, इस बात को सोच के परेशान हो। साहब तुझे क्या लगा मैं डर गया? अगली कई पीढ़ियों से ये गांव हमारा गुलाम है। पहले दादाजी के गुलाम थे, फिर मेरे पिताजी ने इस गांव पे राज किया और अब मैं यहाँ का राजा हूँ। आने वाले दिनों में मेरा बच्चा राजा होगा। इस बीच कोई नहीं आ सकता, ये बात तू लिख के रख ले। चेक। भाई मैं बहुत क्या है? खुश हूँ। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं भाई। नहीं उसके लिए बिल्कुल नहीं भाई। भाई आज आप पंचायत चुनाव में खड़े हैं ना, इस बात से बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बात है क्या? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई, इस बार तो अरिंगम गया। अरे मैं आप लोगों के कहने पे यहाँ हूँ, अब देखते हैं आगे क्या। चलिए। अरे बस हुआ कि नहीं है? हाँ? हाँ हाँ बहुत हो गया। हो गया ना? बहुत अच्छी, थैंक्स सच्ची। वैसे फोटोज मुझे भी दिखाना। ये तुमने कब और कहाँ ली? कल मार्केट में ली थी। क्यों, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है चलो। चलो। श्वेता यहाँ देखो। क्या है ये, बहुत सुंदर है, दिखाओ। चिड़िए का घोंसला। अरे वाह। सुपर्ब। इस चिड़िया का नाम क्या है? सोन चिड़ैया। कहते हैं ये चिड़िया जैसा अपना घर बनाती है ना, वो और चिड़ियों से बहुत अलग होता है। इस चिड़िया की तरह हमारा प्यार भी सबसे अलग होना चाहिए। सुनो सर? वो मोनल स्टेट का पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। सर वो भैया। यहाँ पर देखिए। क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? क्यों? जो देख रहा हूँ वही तो मैं बोलूंगा ना। मैं तो कब से सोच रहा था कि आप इलेक्शन लड़ें और उस इलेक्शन को जीतें भी, और उसके बाद उस अनिरुद्ध को सबक सिखाएं। हे, तुम अपना मुंह बंद रखो, हम ये सब गांव वालों के लिए कर रहे हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। भाई भाई अगर एक बार हमारे साहब जीत गए ना तो हमारा गांव तो
शिवा हाँ, जरा भाभी। रुको तो। क्या बात है शिवा, आज बहुत खुश लग हाँ रहे हो। भाभी, वो भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, इसलिए। भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इसलिए या और कारण है? भैया मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे सब कुछ पता है। वो लड़की जिसे तू पसंद करता है वो विश्वनाथ की बेटी है। वो लड़की हमारे परिवार के लायक नहीं है शिवा। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने घर परिवार के बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अभी भी वक्त है फैसला बदल दो, यही दोनों परिवारों के लिए अच्छा होगा। क्या दादाजी, आपने सुबह कहा था कुछ जरूरी बात करनी है और अभी तक कुछ नहीं कहा। अब मैं तुझे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म? मेरे इंडिया ना आने का ये भी एक कारण था। दादाजी, जो बात है साफ साफ कहिए ना। हमने बचपन से तुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, पर जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तुम जिससे प्यार करने लगी हो वो लड़का शिवा हमारे परिवार के लायक नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा उसे भूल जाओ। तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहते हो? मुझे मुझे डर लगता है। हमारे प्यार से हमारे घर वाले खुश नहीं है। समझ नहीं आता आखिर हमारे घर वालों को हमारे प्यार से प्रॉब्लम क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हम दोनों के परिवारों के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। तुम पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी और मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया था। पता नहीं बचपन में ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब हो रहा है। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने से हमेशा खुश हो जाता हूँ। अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो शिवा,
शिवा